अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां कल तक जंगल, बम और गुर्बत की कहानियां थीं और आज एप्पल, नाइक, सैमसंग जैसे ब्रांड इस मुल्क का फख्र हैं। ऐसा मुल्क जिसने अमेरिका जैसी सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं वियतनाम की। दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स ने अपनी फैक्ट्रियां यहाँ क्यों लगाईं? सांप की शराब कैसे तैयार की जाती है? इसके अलावा भी बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलें अब निकलते हैं वियतनाम के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल वियतनाम में पाए जाते हैं। जी हाँ, इस मुल्क में 5 करोड़ से भी ज्यादा मोटरसाइकिल मौजूद हैं, यानी हर 2 में से एक शख्स के पास मोटरसाइकिल है। जहां दुनिया में सड़कों पर कारों की लाइन लगी होती है, वहां वियतनाम में मोटरसाइकिलों की बकायदा फौज कतार बांधकर खड़ी होती है। लगता है जैसे कोई रेस शुरू होने वाली है। दोस्तों, अगर आप गूगल में वियतनाम ओवरलोडेड मोटर बाइक्स लिखकर सर्च करें तो हैरान रह जाएंगे। आपको ऐसे मनाजर देखने को मिलेंगे जो आपने लाइफ में कभी नहीं देखे होंगे। वियतनाम में लोग फर्नीचर, फ्रिज, टीवी, पालतू जानवर, हत्ता के दरख्त भी बाइक पर लाद कर जाते हैं। इसकी बड़ी वजह यहाँ के तंग रास्ते और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की महदूद सहूलियात हैं। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम है। इस मुल्क का कुल रकबा 3,31,212 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में 66वें नंबर पर आता है। जोग्राफियाई तौर पर वियतनाम 3 इलाकों में तकसीम है: शुमाली वियतनाम, वस्ती वियतनाम और जनूबी वियतनाम। हनोई वियतनाम का दारुल हुकूमत और मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। हनोई को 10वीं सदी में थोंग लोंग के नाम से कायम किया गया था, जिसका मतलब है उड़ता हुआ अजदहा। ये शहर रिवायती और जदीद तर्ज जिंदगी का एक हसीन इम्तजाज है। एक तरफ जदीद शॉपिंग मॉल्स तो दूसरी तरफ आपको कदीम मंदिर और पुराने बाजार देखने को मिलेंगे। चलें अब आपको लेकर चलते हैं ओल्ड क्वार्टर ऑफ हनोई, यानी पुराने शहर की तरफ। ये सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि वियतनाम की तारीख, सकाफत और रिवायात की जिंदा मिसाल है। यहाँ की सबसे खास जगह यहाँ का बाजार है। दोस्तों, अगर आप सस्ती शॉपिंग करने का हुनर जानते हैं तो इस बाजार में जरूर जाएं। यहाँ आपको हाथ से बनी हुई अशिया, रिवायती लिबास, कदीम तर्ज के लालटीन से लेकर कपड़े, जूते, बैग्स, खिलौने, मतलब सब कुछ मिलेगा। इस बाजार की 36 गलियां हैं और हर गली किसी खास हुनर या पेशे से मंसूब है। जैसे हैंग बैग, इस गली में आपको सिर्फ सोने के जेवरात और चांदी के काम से जुड़ी दुकानें नजर आएंगी। इसी तरह हैंग च्यू में चटाइयाँ, कालीन और हाथ से बनी अशिया मिलती हैं। हैंग दो में जदीद फैशन की अशिया, जबकि हैंग त्रे बांस से बनी मसनूआत के लिए मशहूर है। इस जगह को सिटी ऑफ 36 गिल्ड्स भी कहा जाता है, यानी 36 हुनरमंदों का शहर। इस बाजार की बुनियाद 11वीं सदी में रखी गई थी। दोस्तों, अगर आप इस बाजार में जाएं तो बार्गेनिंग जरूर करें, क्योंकि एक ही चीज आपको कई दुकानों पर मिल जाएगी। यहाँ के दुकानदारों का मानना है कि पहला गाँव खुशकिस्मती लाता है। ऐसी दुकान से आपको चीज और भी सस्ती मिल सकती है। ये बाजार जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात को भी खुला रहता है। ये बाजार हैंग दाओ स्ट्रीट से लेकर डोंग युआन मार्केट तक फैला हुआ है। इस मार्केट को 1889 में फ्रांसीसियों ने तामीर किया था। दोस्तों, अगर आप हनोई जाएं तो हुआन किम झील की सैर जरूर करें। यहाँ आपको सरसब्ज दरख्त और पुरसुकून जिंदगी का अक्स नजर आएगा। हुआन किम का मतलब है लुटाई गई तलवार। यहाँ के लोगों का मानना है कि 15वीं सदी में जब चीनियों ने वियतनाम पर हमला किया तो यहाँ के बादशाह ली लोई ने एक जादुई तलवार के जरिए फतह हासिल की। ये तलवार एक ड्रैगन किंग ने बादशाह को तोहफे में दी थी, जो इनके अकीदे के मुताबिक पानी का देवता है। फतह के बाद एक दिन बादशाह इसी झील से गुजर रहा था कि अचानक एक देव कामत कछुआ नमूदार हुआ और तलवार वापस मांग ली लोई ने वो तलवार एहतराम के साथ वापस कर दी। तब से इस झील का नाम हुआन किम पड़ गया। वियतनाम के लोग ना सिर्फ मेहनती और जिंदा दिल हैं, बल्कि इनकी तहजीब, आदात और सोच भी मुनफरिद है। वियतनामी लोगों का शुमार दुनिया की उन चंद कौमों में होता है जो सबसे ज्यादा काम करते हैं और सबसे कम तनख्वाह पर भी खुश रहते हैं। यहाँ की औरतें दिन में भी छतरी लेकर चलती हैं ताकि सूरज की रोशनी से रंग काला ना हो, क्योंकि यहाँ गोरी रंगत और दुबलापन खूबसूरती की अलामत समझा जाता है।
दोस्तों वियतनाम में शादी से पहले लड़की की कीमत लगाई जाती है जो लड़के वाले पैसों की सूरत में अदा करते हैं, लेकिन इन सारे पैसों से लड़की का जहेज और सोना खरीदा जाता है जो वो वापस ससुराल लेकर आती है। अक्सर वियतनामी मर्द उस वक्त तक शादी नहीं करते जब तक वो घर न खरीद लें, क्योंकि इस बात को जिम्मेदारी और संजीदगी की अलामत माना जाता है। वियतनाम की कुल आबादी 10 करोड़ के करीब है। 39% लोग शहरों में रहते हैं और तकरीबन 61% लोग देहातों में आबाद हैं। 87% से ज्यादा आबादी किन कौम के लोगों की है जो कदीम दौर से मैदानी इलाकों और रेड रिवर के किनारे आबाद हैं। वियतनाम की औरतों का मकामी लिबास औदाई है जो वो किसी खास मौके, त्योहारों या शादी ब्याह की तकरीबात में पहनती हैं। ये बहुत तंग, लंबा और बारीक लिबास होता है जो पजामे या पैंट के ऊपर पहना जाता है। वियतनामी लोग बहुत मिलनसार, खुश अखलाक और मेहमान नवाज होते हैं। ये लोग बहुत नरम और धीमे लहजे में बात करते हैं। हाथ से इशारे या ऊंची आवाज में बात करना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। दोस्तों वियतनाम एक ऐसा मुल्क है जहां सांप की शराब तैयार की जाती है जिसे स्नेक वाइन कहा जाता है। इस शराब को चावलों से बनाया जाता है और बाद में एक पूरा सांप डाला जाता है। इनका मानना है कि सांप का जहर शराब को मजीद ताकतवर बनाता है। वियतनामी लोग इसको दवा के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, खासकर कमर और जोड़ों के दर्द के लिए। वियतनाम में सुबह सवेरे नाश्ता चाय या पराठे से नहीं बल्कि गरम गरम फौ से किया जाता है जो यहाँ का पसंदीदा और मशहूर खाना है। ये डिश खुशबूदार नूडल्स, गोश्त, ताज़ा सब्जियां और ख़ास मिसालों से तैयार की जाती है। फौ के बाद पसंदीदा डिश बुंचा है जो ग्रिल्ड सूअर के गोश्त और नूडल से तैयार की जाती है जिसे एक खास ठंडे पानी के साथ पेश किया जाता है। दोस्तों 2016 में जब अमेरिकी सदर बराक ओबामा दौरे पर आए तो उन्हें यही डिश खिलाई गई, जिसके बाद ये डिश दुनिया भर में मशहूर हो गई। वियतनाम जिसे 50 साल पहले जंग से तबाह कर दिया गया था, लेकिन आज ये मुल्क दुनिया के टॉप 15 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में शामिल हो चुका है। जी हाँ, ये मुल्क अब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का सनती मरकज बन चुका है। एप्पल, सैमसंग, नाइकी जैसे मशहूर ब्रांड्स की फैक्ट्रियां भी इसी मुल्क में मौजूद हैं। इसकी बड़ी वजह इन्वेस्टर्स को खुली छूट और मुस्तहकम हुकूमत है। यहाँ कंपनियों को लेबर कास्ट भी काफी सस्ती पड़ती है। वियतनाम में मजदूर की एवरेज सैलरी 300 से $400 के दरमियान है, जो चीन या यूरोप से कई गुना कम है। दोस्तों दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कॉफी एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क भी वियतनाम है। जी हाँ, वियतनाम तकरीबन हर साल 1.8 मिलियन टन कॉफी एक्सपोर्ट करता है। वियतनाम की काफी ज्यादातर अमेरिका, जर्मनी, इटली, जापान और रशिया में एक्सपोर्ट की जाती है। काफी वियतनाम की सबसे बड़ी ज़री बरामदात में से एक है जो इसकी मईशत में अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों वियतनाम में हर नए साल पर एक रंगारंग और रूह परवर जश्न भी मनाया जाता है जिसे मकामी जुबान में तत कहा जाता है। ये सिर्फ नया साल नहीं बल्कि वियतनामी कौम की सकाफत, रूहानियत और रिवायात का सबसे बड़ा त्यौहार है। ये त्यौहार वियतनाम के अपने कमरी कैलेंडर के मुताबिक जनवरी के आखिर या फरवरी के आगाज में मनाया जाता है। दोस्तों तैत का मतलब है नए साल की सुबह। तैत आने से कई दिन पहले ही लोग अपने घरों की सफाई शुरू कर देते हैं। इनका मानना है कि ऐसा करना खुश नसीबी लेकर आता है। गलियों में रंग बिरंगे फूल, सुर्ख लाल टीने और खुशबू बिखेरते पकवान पूरे मुल्क को एक मेले में बदल देते हैं। इस मौका पर बुजुर्गों का खास एहतराम किया जाता है। दस्तरखान पर रिवायती पकवान सजाए जाते हैं। बच्चों को पैसे सुर्ख लिफाफों में दिए जाते हैं जो खुशकिस्मती, दौलत और कामयाबी की अलामत समझा जाता है। तैत की रात को खूब आतिशबाजी की जाती है। शेर और ड्रैगन डांस भी किया जाता है। हुल्लड़बाजी और खूब शोर शराबा किया जाता है। इनका मानना है कि ऐसा करने से बदरूहें दूर भाग जाती हैं। तैत सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि वियतनामी दिलों की धड़कन है जो हर साल इस कौम को आगे बढ़ने का हौसला देता है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।